thing, when one small thing before we switch to the strategy I want to mention, एक चीज मैं mention करना चाहती हूँ. We all know that warm water is very good for metabolism, and now we'll begin this interesting session with a warm thought. So warm thought for today is जो आप लोग इधर आए हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी, और जो लोग इधर पहले से कुछ लोग हैं, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो काफी देर से इधर आ रहे हैं, अभी ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, इफ वी कीप गिविंग द सेम इनपुट इन आवर लाइफ्स, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट द आउटपुट टू चेंज. अगर हम अपनी लाइफ में सेम इनपुट देते जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई में सेम इनपुट देते जा रहे हैं और आज तक आउटपुट नहीं बदला, तो अभी भी मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आउटपुट बदलेगा. Now, what does that mean? Guys, that means that if we have been giving some amount of input and we have not registered success in our life so far, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दैट आप वही चीजें करते जाओगे और आपका आउटपुट चेंज होगा. इट्स टाइम टू चेंज योर इनपुट्स. इट्स टाइम टू प्लान योर लाइफ बेटर. Now this 5 a.m. club is also an initiative towards that if you are not in the habit of getting up in the morning, get up with us, come and at least attend the session so that you can attend the session, wake up to something you're looking forward to, and build this habit of waking up in the morning and starting your day. Now guys, as I always say, when you have to have a super duper successful morning, you first have to be very very planned. To be planned doesn't mean कि आपने उसमें कोई PhD करनी है, आपने कुछ उसमें करना है, बट ये है कि आपने कुछ छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, कुछ छोटी छोटी बातें फॉलो करनी है. यू हैव टू फॉलो स्मॉल स्ट्रैटेजीज सो दैट यू कैन हैव अ वेरी नाइस डे अहेड. Now see, the main reason for not being able to have a good day or a successful day is our days are not planned. Our days are not at all planned. So how are we going to approach a successful morning? We all have those pocket diaries. Pocket diaries हम लोग सबके पास होती है. So in those pocket diaries, each night write your to-do list. आप लिखिए कि आपको सुबह उठ के क्या करना है. What do you have to do in the morning? Make a list in the priority order. Priority order में एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या काम करने, पढ़ाई के लिए क्या काम करने, और जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं भी जरूरी काम है वो भी लिखिए. उससे आपको पता रहेगा कि आपका कितना टाइम पढ़ाई के बाहर वेस्ट होने वाला या लगने वाला है. Make a list of the things which are necessary for your study, and make a list of all those things which are not necessary for your studies, but somehow you have to do those things. So make a list of those things, and that will help you draw a plan that how much time would go for studies and how much time would go outside studies. Now see guys, once you make this plan, you read this plan, you would know आपको दिन में कितना टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए, आपको दिन में कितना टाइम चाहिए पढ़ाई के बाहर, कितना टाइम चाहिए. After this activity is another very important activity that you have to do every single day. आपको हर रोज एक चीज करनी है. आपकी एक स्लिप ऑफ पेपर रखिए और वो रोज रात को लिख के अपने पिलो के साइड में रखिए. कीप इट असाइड योर पिलो, एंड व्हाट विल बी रिटन ऑन दैट? इट विल बी रिटन दैट आई विल नॉट लेट दिस बेड डिफीट मी. मैं इस बेड को मुझे हराने नहीं दूंगा, या मैं इस बेड को मुझे नहीं हराने दूंगी. जैसे भी आप लिखना चाहते हैं. और जब आप सुबह उठते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ओपन दिस स्लिप एंड रीड दिस स्लिप. कीप इट एट अ प्लेस व्हिच इज वेरी अप्रोचेबल टू यू. जो आपको सबसे ज्यादा अप्रोचेबल है उस जगह पे ये स्लिप लिखिए, क्योंकि अगर आप ये लिख के सोएंगे और इसको सुबह उठेंगे, उसको पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी गाइज, यू विल नेवर क्लोज योर आईज आफ्टर दिस. आप इस स्लिप को पढ़ने के बाद कभी अपनी आईज क्लोज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस दुनिया में जितने लोगों को इस बेड ने फेल किया है ना, उतना शायद ही किसी ने किसी को फेल किया होगा. ये हमारा आलस ही है, और ये बेड ही है कि सुस्ती ही है जो हमें डिफीट करा देती है, या हमें सक्सेसफुल होने से रोक देती है. Now this is second thing. One very 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 important thing is, जहां भी आप सोते हो, wherever you sleep and wherever you sleep and wherever you sit to study, वहां बड़े बड़े अक्षर में in very very bold letters write, I am the IAS officer of this country, or I am the IFS officer of this country, or I am the IPS officer of this country. ये बड़े बड़े अक्षरों में उधर वॉल पे पेस्ट कीजिए. पेस्ट on the wall in big letters, like take 3-4 A4 sheets and write in big bold letters, I am the ISS, or I am the IPS, or I am the IFS officer of this country. Whatever you want to be,
हम सबका गोल अलग हो सकता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, जो भी आप बनना चाहते हो वो लिखो। डोंट जस्ट इमेजिन, बट टुडे इमेजिन कि आपका कन्विक्शन किस चीज की तरफ है। और इसमें एक सबसे जरूरी बात है, डोंट राइट आई विल बी। अगर आप विल बी लिखोगे तो वो जो कॉस्मोस है ना, द एंटायर यूनिवर्स विल कम विल कंस्पायर टू जस्ट कीप इट विल। आप पूरी उम्र उसको विल ही करते रहोगे, वो सोचते ही रह जाओगे। सो राइट विद द कन्विक्शन दैट यू ऑलरेडी बिकम द आईएएस और आईपीएस और आईएफएस officer of this country. So guys, there are many of you who have just joined the session, so please let me know, is there anyone who's comfortable only and only in Hindi, so that I can lay more emphasis on Hindi as well, because I see many of you who are joining from southern India today, so I'm trying to keep it predominantly in English. मेरी कोशिश है इसको predominantly English पे रखा जाए, but I'm trying to put in Hindi wherever I feel some people might find it difficult to understand. Now moving ahead with the session, we have made a very successful night. हमने नाइट में बहुत अच्छे से टू डू लिस्ट बना ली है और वॉल पे पेस्ट कर दिया है, और अच्छे से वो स्लिप पे भी लिख दिया दैट आई विल नॉट लेट दिस बेड डिफीट मी। मैं इस बेड को मुझे नहीं हराने दूंगा। ये भी हो गया है। अब अगली चीज क्या है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ओपन दैट स्लिप फर्स्ट, जो आपके बेड के पिलो के साइड में है, उस स्लिप को आप ओपन करो और उसको पढ़ोगे जब, तो आई एम टेलिंग यू, आप कभी उस बेड को आपको हराने नहीं दोगे। आप कभी उसके बाद अपनी आईज क्लोज करके फिर से सोने के लिए नहीं जाओगे। आफ्टर यू डू दैट एक्टिविटी, नो स्टिल एक वो होती है कि हम थोड़ी नींद आ रही है, 10 मिनट सो जाते हैं। ऐसी चीजें होती हैं दिमाग में जो आती है, स्पेशली इन दीज विंटर्स व्हेन इट्स सो चिली एंड इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ योर कोजी क्विल्स। सो व्हाट डू हैव टू डू, you have to go and stand in front of a mirror के सामने। this is a very important activity, और ये अगर आप रोज करोगे, I'm telling you, it has made so many people who were associated with me, बहुत सारे लोगों ने इसमें इतनी अच्छे से सक्सेस, ये करते करते इतनी अच्छे से सक्सेस अचीव की है that you can't even imagine. So what do you have to do? stand in front of a mirror के सामने खड़े हो जाइए, और आपने क्या बोला है, आपने बोला है I am the IAS officer of the country, or I am the IPS officer of the country, and I play a very important role in the policy making of the country. मैं इस देश का आईएएस ऑफिसर हूं और मैं पॉलिसी मेकिंग में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा हूं। ये कभी नहीं बोलेगा दैट आई विल बी। will should not come here, will should never come here. You have to say I am the IAS officer of this country. आपने ये पूरे कन्विक्शन के साथ बोलना है और ये इमेजिन करते बोलना है कि आप आईएएस या आईपीएस या आईआरएस ऑफिसर ऑलरेडी बन चुके हो, और इमेजिन करो कि आप एक देश के, जैसे अगर आप आईएफएस ऑफिसर हो तो आप बायलैटरल रिलेशन में, अगर आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करो, दैट यू आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री, यू आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट role in the bilateral relations of the country. और जो लोग IFS बनना चाहते हैं, they can even say the country that I am the India's diplomat to, let's say, US or whatever, to Dubai or whatever country you want to imagine. Make it very 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 specific. जितना आप इसको specific बनाओगे उतना आप अपने गोल के जल्दी नजदीक आ जाओगे. So guys, this is the first thing that you have to say. Second thing is even more important, because एक IAS, एक IPS, एक IRS और एक ब्यूरोक्रेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फिजिकली एंड मेंटली, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेंटली सुपर स्ट्रांग होना है. तो आपने ये भी बोलना, एंड आई एम फिजिकली एंड मेंटली सुपर स्ट्रांग एंड सुपर फिट. मैं मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ और बहुत बहुत फिट हूँ, ये भी जरूर बोलना है. और थर्ड जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, यू हैव टू थैंक गॉड फॉर ऑल दिस. यू हैव टू थैंक गॉड, यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ऑलवेज बिगिन योर मॉर्निंग्स विथ ग्रैटिट्यूड. जब आप ग्रैटिट्यूड से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, वो फीलिंग जो है वो पूरे दिन अंदर रहती है. दैट फीलिंग स्टेज इनसाइड यू for the entire day. So say thank you God for making me the IAS officer, thank you God for making me the IPS officer. ये जरूर बोलिए, आप पहले से ही भगवान को थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए. start expressing your gratitude way in advance to God and I'm telling you guys, this particular activity creates an aura, creates a vibe around you. एक तो आप
पूरे दिन में यू विल नेवर लेट योर मोटिवेशन गो डाउन, आप कभी अपने मोटिवेशन को फॉल नहीं करने दोगे. सेकेंडली द एंटायर यूनिवर्स वुड कंस्पायर टू गेट यू, हेल्प यू रीच योर गोल. दिस इज अ फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको याद होगा हमने बड़े बड़े लेटर्स में पेश किया था, बहुत बड़े बड़े लेटर्स में पेश किया था, आई एम द IAS और आई एम द IPS और आई एम द IFS ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री. तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने स्टडी रूम में या जहां भी आप पढ़ने बैठते हो वहां ये पेश किया था. अब आपने क्या करना है, जहां भी किया है आप एकदम वॉल के सामने बैठ जाओ. और प्लीज बेड पे नहीं बैठना, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि योर बेड इज द मेन रीजन फॉर योर फेलियर. तो बेड पे नहीं बैठना, बेड पे बैठोगे तो फिर से सुस्ती चढ़ने लग जाएगी. सिट ऑन द फ्लोर इफ यू कैन, और एल्स सिट ऑन द चेयर एंड फोकस ऑन दैट. फोकस विथ योर आईज वाइड ओपन, आंखें पूरी खुली रख के फोकस करना है. क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ IAS बनने का या IPS बनने का सपना जो है वो आंखें खोल के लिया जाता है, आंखें बंद करके बिल्कुल नहीं लिया जाता है. तो आंखें खोल के आप उस पर फोकस करो, 2 से 5 मिनट तक के लिए फोकस करो और ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इंटरनलाइज करो कि आप IAS या IPS या IFS या जो भी आप बनना चाहते हो वो आप ऑलरेडी बन चुके हो. उसको इंटरनलाइज करना है सत्ता की वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाए. क्योंकि गाइस जो हमारा पूरा जो हमारे आसपास हो रहा है, it is predominantly because of our subconscious and not because of our conscious. So you have to imagine that you've already become the IAS officer of this country and you should start behaving. जब आप पढ़ाई भी करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये सारी चीजें मुझे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगी. तो जो आपका जब आपका कभी कभी मोटिवेशन फॉल हो जाता है तो वो स्लिप को देखना, आई एम टेलिंग यू आपका वो मोटिवेशन लेवल है ना वो अपने आप राइज हो जाएगा. क्योंकि आप सोचोगे मैं IAS ऑफिसर बन चुका हूँ या मैं IPS ऑफिसर बन चुकी हूँ, तो मैं कैसे अपने मोमेंटम को, अपने मोटिवेशन को फॉल करने दे सकता हूँ. Now guys, these were the 2 activities that we did. One is your mirror activity and one is your focus activity. These activities will hardly take 5 minutes each, बहुत कम time लेंगे. Mirror activity will just take 2 minutes. Focus activity I will at max take 5 minutes. But the next activity that we are going to do is directly related to your studies. वो आपकी पढ़ाई से directly related है, तो उसमें थोड़ा सा आपका ज्यादा time जाएगा और अच्छे से time जाएगा. See, we all have simple basic diaries. जो हमारी नोटबुक्स होती है वो एक रखिए, बहुत छोटी नहीं रखिएगा. Don't keep a pocket diary. Keep a proper diary or a notebook, a standard notebook. Now make it your strategy journal. Make it your strategy journal because this strategy journal will be the journal which will be taking you to success. आपको जो successful बनाने वाली है ये इतनी जरूरी है. Now when it's your first day to write a strategy journal, वो थोड़ा सा अलग पैटर्न पे लिखेंगे और रोज जो लिखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी. पहले आप ऊपर लिख लिए लॉन्ग टर्म गोल. जैसे अब लॉन्ग टर्म गोल आपने लिखा है आई वॉन्ट टू बी दी IAS ऑफिसर. इधर आप लिखो आई वॉन्ट टू बी बिकॉज दिस इज योर स्ट्रैटेजी जर्नल. तो आप इसमें अब लिखो आई वॉन्ट टू बी दी IAS और IPS, जो भी आप बनना चाहते हो वो जरूर लिखो. अब आपने जो लॉन्ग टर्म गोल है ना इसको क्या करना है, आपने इसको मंथली गोल्स में डिवाइड करना है. यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू मंथली गोल्स. जैसे सपोज आपकी तैयारी में 6 महीने है या साल है, जितना भी टाइम है वो आप उसको मंथली गोल्स में डिवाइड कीजिए. कुछ लोग हैं जिनके अटेम्प्ट में कभी 1.5 साल या 2 साल होता है तो वो कहते हैं हम एक बार में अपने मंथली गोल्स नहीं सेट कर पाते. तो उनको मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, अपने आप टाइम पीरियड को एटलीस्ट 50%, जैसे अगर आपकी तैयारी में 2 साल भी है सो एटलीस्ट मेक मंथली गोल्स फॉर नेक्स्ट 10 to 12 months. क्योंकि आप कैसे अपने गोल्स बनाते हो वो ही डिसाइड करता है आपके सक्सेस और फेलियर को. ना आफ्टर डिवाइडिंग दीज मंथली गोल्स, डिवाइड दीज मंथली गोल्स इनटू your weekly goals. Let's say we are in January. So in January, write what you'll do in week 1, what you'll do in week 2, what you'll do in week 3 and what you'll do in week 4. So आप ये लिखिए कि आप week 1 to week 4 में क्या क्या आपकी strategies रहेंगी. आपको way in advance पता होना चाहिए कि आपका मंथ कैसे मूव करेगा. अगर आपने इस महीने सोचा है कि आपने हिस्ट्री को कंप्लीट करना है तो कैसे आप कंप्लीट करने वाले हो. मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर दिस मंथ. नाउ When you have to write it daily, तब आपने क्या करना है, आपने पहले लिखना है लॉन्ग टर्म गोल, उसके बाद ऊपर वीकली गोल लिखना है और उसमें लिखना है कितना % आपका कंप्लीट हो चुका है. और उसके बाद आपने लिखना है डेली टारगेट की आज का टारगेट ये है.
क्योंकि अगर कभी भी दिन में डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, और डेली टारगेट देख लेना कि ये चीजें रह गई है या ये चीजें कंप्लीट होन करनी है, ये आपको हेल्प करेगा. दिस विल हेल्प यू इन कीपिंग योर सेल्फ ऑन ट्रैक, इन कीपिंग यू ऑन ट्रैक, कि आप कभी डिमोटिवेट या यू विल नॉट लेट योर सेल्फ फॉल डाउन. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट previous day जो होता है ना, previous day targets. So write either achieved or failed, because if we have been constantly failing on achieving our targets, in big letters write failed. If you write that failed 5 times in a row, trust me guys, you will somehow work harder, you will just work smarter to convert that failure into success. If you are serious about your attempt, अगर आप अपने attempt के बारे में serious है, तो आप उसको उस failure को कैसे भी success में convert करने की कोशिश करोगे. So writing this word failure is very important if you are not achieved your previous day targets. And if you have achieved your previous day target, so write successful, but don't get complacent कि पिछले दिन का achieve हो गया है, so let me just relax. No, it's not time for relaxation, and civil services exam is not meant for those who are here to relax. So guys, we discussed 4 very important things we discussed today. One is how to have a super successful morning by planning a night ahead, by planning a night before, sorry. And then what to do in the morning. We are supposed to do 3 activities: mirror activity, focus activity, and writing a strategy journal. Some of my friends are joining slightly late, so for them I would just say, in case you've missed any part of this session, अगर आप इस session का कोई part miss कर चुके हो, so this session goes on YouTube. ये YouTube पे हर रोज आपको मिलता है बिफोर 7:30 in the morning. 7:30 से पहले ये सेशन रोज यूट्यूब पे भी होता है. सो इन केस यू मिस्ड आउट बिकॉज ऑफ सम रीजन, आप यूट्यूब पे भी इसका जो से हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है वो आप देख सकते हो. और गाइज आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट सम ऑफ यू हु जस्ट डेवलपिंग द हैबिट, जो आप हैबिट डेवलप करना चाहते हो सुबह उठने की, सो कम फॉर द सेशन एट 5 AM and we have this session going on till 28th. So you can join this session for absolutely free till 28th of Jan, so that you can build in that habit, ताकि आप वो हैबिट डेवलप कर सको, बना सको सुबह 5 बजे उठ के अपने पूरे दिन को प्लान करने की. Now guys, this was for how to have how to get things registered in your subconscious, how to create a positive atmosphere, how to plan your day. This was about that. Now the second part of this particular session is very important, because it's mainly targeted on exams. It's mainly targeted on strategies related to exam. Now what's the strategies related to exam? I want to share with something that a mistake that almost all toppers also do in their initial attempts. बहुत सारे toppers भी होते हैं जो ये अपने initial attempt में गलतियां करते जाते हैं, and they clear only when they work on this particular aspect. इस particular aspect पे काम करते हैं. हमारा focus तैयारी के दौरान क्या होता है? What is one focus while completing, while doing or preparing for civil services? हमारा फोकस ये रहता है कि कैसे भी सिलेबस को कंप्लीट करो. somehow just complete the syllabus. Hey guys, if you are there online, tell me how many of you believe that completing the syllabus is the most important thing for success in this exam. I want to know from you guys, if you are awake and logged in, you're not just logged in, you're actually awake for the session. Please tell me, आप लोग में से कितने लोगों को लगता है, how many of you feel that completing the syllabus is the most important thing for clearing this exam? Tell me guys. I'm looking forward for some participation to see you guys are awake. You can write your responses in the messages section. Ravinder says yes. Shishti doesn't think so. Vikrant says yes. So guys, come forward and participate. So many of you have already sent your replies, but I want all of you to come forward with responses so that I know. Yes, Ved Prakash again says yes. Sunil says completing the syllabus is not possible. That's so true. Rajesh says I'm starting for last 2 years but not satisfied with completed syllabus.
Yes, so see, some of you feel that completing syllabus is important and some of you feel there's something else that's lacking in preparation. कोई चीज ऐसी है जो तैयारी में और चाहिए होती है. So I am going to open your eyes towards that thing, and that one thing is, whether you complete your syllabus or not. आप अपने syllabus को complete करो या नहीं करो, और अगर आप prelims की stage में हो, just practice, keep practicing more and more questions and test papers. आप बस अपने test papers को practice करते रहिए. No matter whether you've completed your syllabus 20%, 30% or 50%, or you've just started your preparation, और आप अगर आपने अपनी preparation start भी की है, still begin practicing your test papers right away. Even if you can solve just 5 questions today, अगर आपको आज बस 5 questions भी आते हैं, तब भी आप रोज टेस्ट पेपर कीजिए एंड कंप्लीट योर टेस्ट पेपर्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. जैसे आपने एग्जाम में करना है कि द OMR शीट्स आर अवेलेबल एवरी डे, एवरीवेयर दीज डेज, हर जगह अवेलेबल है. टेक एन OMR शीट, उसके आप प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए एंड गेट हंड्रेड्स प्रिंट आउट ऑफ दोज OMR शीट्स, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके. इफ यू प्रैक्टिस every single day till your prelims, trust me guys, nobody on this planet can stop you from clearing the exam. The key, the very important key, the most important key to clear prelims is practicing on the OMR sheets, practicing more and more questions on the OMR sheets in the right pattern and in a time bound manner. Like we know how many hours are there in the exam. हमें एग्जाम में 2 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. उसी पैटर्न पे आप भी रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. कंप्लीट 100 क्वेश्चन एवरी सिंगल डे इन अ टाइम बाउंड मैनर ऑन द OMR शीट्स every single day. Whether you've achieved today's target or not, you just have to somehow get out time, get time from your schedule to practice. Practice is one thing which will help you clear the exam. Prelims में आप जितने questions practice कर सकते हैं, test, you need not, you can join a test series, you can definitely join a test series as well, but apart from that, questions are available everywhere. Questions सब जगह available है. And if there's any one of you who feels, I feel distracted getting questions from internet, I'm writing it on the number of Noracle helpline, where you can just contact and get your daily questions, daily list of questions, or as many questions you want. You want a database of over 1,000 questions, we'll mail you the database of over 1,000 questions divided into 100 questions each test paper, and try attempting as many questions. रोज questions करो, और इतने questions करो कि आपका हाथ खुल जाए, that your hand opens up, and that is the only way to crack civil services exam prelims. इवन जो टॉपर्स होते हैं, आप कभी टॉपर्स को सुनेगा, वो बोलते हैं कि हम शायद अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि हमने शायद इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी. तो गाइज, अगर आप आज भी तैयारी शुरू कर रहे हो, इफ यू बिगिनिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑल्सो, डोंट थिंक कि मैं हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करूंगा. नो, व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस राइट अवे. बिल्कुल आज से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज just keep make a file, और कहीं भी आप वो सारे क्वेश्चंस को सेव करके रखिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस है, ये जो आप क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर रहे हो, these are the questions that you are going to revise in last 20 days. जो लास्ट के 20 days होंगे बिफोर प्रीलिम्स, ये आपने सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने, बिकॉज रिवाइजिंग सिलेबस एट टाइम्स looks tedious, looks difficult, looks impossible. So if you revise this database of questions, ट्रस्ट मी गाइज, इट्स सो हेल्पफुल. ये इतना हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में रजिस्टर हो रही है. ये जो पूरा क्वेश्चंस का डेटाबेस है, इसका एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स होने चाहिए. जो आप रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इनके एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स होने चाहिए, और ये डेटाबेस आपको हेल्प करेगा विथ लिटिल टाइम. अगर आपके पास टाइम कम है, कुछ लोग होते हैं जो वर्किंग भी होते हैं, अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी गाइस, विथ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर एबल टू डिवोट टू योर प्रिपरेशन, जो आप 5-6 घंटे भी अगर आप दे पा रहे हो, पर अगर आप रोज क्वेश्चंस कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम.
So guys, this was our strategy dose for the day. So please tell me, how many of you have already begun with this strategy? I would like to know from you all, how many of you have already begun with this strategy for UPSC prelims 2021? Guys, please come on. You know, when you show some participation, the interaction becomes really interesting. Rajesh, you've already started doing wonderful, and keep doing it. Yes, guys, please tell me. Okay, guys, in case you have not begun, Ravinder, you have not begun, guys, that's absolutely okay. अगर आपने नहीं भी start किया, if you have not begun, that's absolutely okay. But promise yourself, आज आप अपने आप को promise करो कि आज से आप अपने दिन का 100% of time पेपर सॉल्विंग के लिए जरूर लिखोगे. देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग नॉट बिगन विद दिस, बट आई जस्ट वांट कि कल जब हम इस सेशन के लिए जब इस सेशन के लिए आए तब आप 100% स्टार्ट करोगे. एंड गाइज, वन मोर थिंग, द बेस्ट वे टू बिगिन इज, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, सो एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए. There are some of you who say that, you know, we keep delaying things, but you know, now since you've registered the first success of your life, and that's waking up at 5 a.m. आपने 5 a.m. वाली अपनी success register कर ली है. So guys, now go get up, begin your day with full enthusiasm. पूरे enthusiasm से अपना day begin करो, so that now we don't see any failure in our lives. All the best, guys. Have a wonderful day, and I hope to see you all tomorrow for another enthusiastic session. Thank you, guys, and have a great day.